Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. चलिए आज हम आप लोगों को P6 लेकर चलेंगे। तो सभी लोग अपने अपने कॉपी को निकालिए और लिख लीजिए सामाजिक विज्ञान। क्लास 9 P6। पिछले वीडियो एंड पिछले क्लास में आप सभी को बता दिया गया था P5 तक, और हम लोग को कितना लेके चलना है, P10 लेके चलना है। ओनली फॉर 4 दिन के बाद आप लोग का सोशल साइंस दिसंबर बोर्ड का कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम चलेंगे, जैसे ही P10 तक लेकर चले, P10 जैसे ही आप लोग को कंप्लीट होगा, इसके बाद हम फिर P10 लेकर चलेंगे आपका हिंदी सब्जेक्ट में, ताकि हिंदी में भी आप अच्छा नंबर ला सकें। तो चलिए आज का क्वेश्चन, नेपाल देश की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है? नेपाल देश की सीमा, नेपाल देश की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है? किस राज्य से नहीं लगती है? और नेपाल देश की सीमा किस राज्य से नहीं लगता है? नेपाल एक देश है ना? तो नेपाल जो देश है, तो किस राज्य से सीमा नेपाल का नहीं जुड़ता है? सीमा के बारे में आप सभी को पता है ना? किसी को दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर 1, उत्तराखंड 6b = 7 को हल करने पर यानी बनाने पर b का आंसर कितना होगा? बी इसको ऑप्शन आप लोग को उत्तर प्रदेश, लेकिन बिना देखे की पट्टी लगा दिए गए हैं। तो आप लोग हमको बोल रहे हैं सी बिहार कैसा आ गया, आप लोग उसको हमको जानकारी दे दीजिए। और बी झारखंड। सबसे पहले इसको बना लेंगे और बदलने के बाद कह रहा है कि नेपाल एक देश है, हम लोग का पड़ोसी देश है। पड़ोसी मतलब हमारा भारत देश के बगल का है ना? तो नेपाल जो देश है, वो नेपाल देश किस राज्य से, किस राज्य का सीमा से नहीं लगता है? नहीं की बात का, किसका बात कर रहा है? नहीं की बात कर रहा है, नहीं लगता है। तो याद रखेंगे कि नेपाल का जो सीमा है वो आपका उत्तराखंड से लगता है। उत्तराखंड से सटा हुआ नेपाल देश है, उत्तर प्रदेश से सटा हुआ नेपाल देश है, बिहार से सटा हुआ नेपाल देश है। लेकिन याद रखेंगे झारखंड को जो सीमा है, झारखंड का सीमा नेपाल के सीमा से नहीं लगता है। तो नहीं की बात किया है, तो हम साइन टिक लगा देंगे कि झारखंड ऐसा राज्य है जो कि नेपाल की सीमा को नहीं लगता है, नेपाल को सीमा को नहीं लगता है। बाकी उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड, ये तीनों नेपाल की सीमा से लगता है, नेपाल के देश से सटा हुआ है। लेकिन झारखंड नेपाल देश से सटा हुआ नहीं है। कोई दिक्कत? आगे कह रहा है, हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हिमालय में स्थित, हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत के सबसे ऊंची चोटी, ऊंची चोटी कौन सी है? कौन सी है? हिमालय से स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है ना? ऑप्शन नंबर ए माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, बी कंचनजंगा, सी मकालू, मकालू, डी हौरा,
बैठे रह गया, सुना गया। धौलागिरी। इसको टांग का इधर की टांग किस एक खंड यानी एक खंड हम लोग दोनों बैठा देंगे। ये क्या है क्या जंगा है ना, दोनों एक खंड बैठ जंगा कंचन हमने बोले कि जंगा। इधर पलंग से छिपा हुआ रहता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, आप क्या कह रहा है, कह रहा है कि हिमालय में स्थित, जो हिमालय में जो स्थित है, भारत के सबसे ऊंची चोटी को क्या कहते हैं? भारत की ऊंची चोटी कौन सी है? हिमालय में, भारत में जो स्थित है, हिमालय स्थित में भारत में जो है उस चोटी को कहा जाता है। आप देखिएगा कि माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है ना, है ना। लेकिन क्या कर रहा है कि भारत में, ये तो नेपाल का है, भारत में कौन सा सबसे ऊंचा चोटी है? माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू या धौलागिरी। तो याद रखेंगे कि आपसे क्वेश्चन अगर भारत की पूछेगा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो कंचनजंगा है। कौन सा है? कंचनजंगा है। कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कोई दिक्कत? अगला है पूर्वांचल श्रृंखला का कौन सा भाग नहीं है? दूसरा पूर्वांचल, श्रृंखला का कौन सा भाग, अगर कोई चीज लिखा हुआ रहता श्रृंखला है का आप लोग समझ जाना होगा कि प्लस छिपा रहता है। कौन सा भाग, 7 बेसी के 11 बेसी है, कौन सा भाग या प्लस लिखा हुआ रहता है तो 11 नहीं है? समझे बात को? लेकिन जब घटाव से लिखा हुआ है तो इसको जल्दी जोड़ देना है। नहीं है। हमने बोला कि आ रहा है कि पूर्वांचल श्रृंखला का कौन सा भाग नहीं है? ऑप्शन ए 7 घटेगा तो मेंशन भी 4 नागा पर्वत, मेंशन आपको देसी 11 नागा मेंशन बचेगा पर्वत, मिजो पर्वत। 11 रुपया कर्जा था, कितना रुपया कर्जा था और 7 रुपया दे भी दिया तो 4 रुपया उसको कर्जा ही बचा। समझा बात के? तो पटकोई पर्वत, यानी 4 रुपया मेंशन रहता है आपको मेंशन की पटकोई पर्वत। आप ये पे क्या करेंगे? आप इसको बात कैसे बनता है कि जो भीतर इसी लिखा हुआ है ना, अब इसी लिखा हुआ है शिवलिक पर्वत। इसको पावर समझे ना? बराबर के बराबर मेंशन में 4 लिखा हुआ रहेगा तो मेंशन में 4 आप इसको डंडा खींचने के बाद ये पे 6 लिखा हुआ रहेगा, ये पे 6 लिखते हैं, ये पे 8 लिखा हुआ रहता है, ये पे 8। देखिए क्या कह रहा है कि पूर्वांचल श्रृंखला का कौन सा भाग नहीं है? पूर्वांचल श्रृंखला का कौन सा भाग ये 4 में से नहीं है ना? तो कह रहा है कि पूर्वांचल श्रृंखला का कौन सा भाग ये 4 में से नहीं है, यानी नागा पर्वत, मिजो पर्वत, पटकोई पर्वत और शिवालिक पर्वत। ये कौन सा जो है सही पहले बता दिए थे ना, जो कि आपका पूर्वांचल श्रृंखला का भाग नहीं है। आप सभी को समझ में आ गया? पूर्वांचल श्रृंखला का कौन सा भाग नहीं है? नागा पर्वत, मिजो पर्वत, पटकोई पर्वत या शिवालिक पर्वत। नहीं की क्वेश्चन कर रहा है। अगर है का क्वेश्चन करता तो नागा पर्वत, मिजो पर्वत और पटकोई पर्वत ये है, लेकिन शिवालिक पर्वत जो है ये नहीं है। तो हम आंसर में लिख देंगे शिवालिक पर्वत। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन चलिए। एक स्थलीय भाग को एक स्थलीय भाग को जो चारों ओर समुद्र से घिरा हो, समुद्र से घिरा हो। कह रहा है कि एक स्थलीय भाग जो चारों ओर समुद्र से क्या किया हो? घिरा हो। उसे हम क्या कहेंगे? ऑप्शन ए तट, बी द्वीप, सी प्रादीप और डी इनमें से कोई नहीं। देखिए कह रहा है कि एक स्थलीय भाग है, एक ऐसा जगह है ना, और जो समुद्र से चारों ओर से
क्या हो, घिरा हुआ हो, उसको हम क्या कहेंगे? तो याद रखिए, कभी भी एक समुद्र से घिरा हुआ हो तो उसको हम प्रायद्वीपीय कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रायद्वीपीय कहेंगे, चारों ओर से समुद्र से घिरा होता है। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन, गंगा नदी का उद्गम कहाँ से है? गंगा नदी का उद्गम कहाँ से है? गंगा नदी का उद्गम कहाँ से है? ऑप्शन नंबर ए अमरकंटक, अमरकंटक, बी गंगोत्री और सी मानसरोवर, मानसरोवर और डी सप्तकोशी। कह रहा है कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, उसके बारे में पूछ रहा है। तो याद रखिएगा, गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री से हुआ है। कहाँ से हुआ है? गंगोत्री से हुआ है। तो आंसर आप लगा देना है गंगोत्री। सभी को समझ में आ गया? कोई दिक्कत? नेपाल देश की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है? तो झारखंड राज्य से नहीं लगती है नेपाल देश की सीमा। हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। पूर्वांचल श्रृंखला का कौन सा भाग नहीं है? शिवालिक पर्वत आपका पूर्वांचल श्रृंखला का भाग नहीं है। एक स्थलीय भाग जो चारों ओर समुद्र से घिरा हो उसे हम प्रायद्वीपीय कहेंगे। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से है? तो गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री से है। कोई दिक्कत किसी को? किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलिए आप सभी उतरिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन क्या है? डल झील किस राज्य में स्थित है? डल झील किस राज्य में स्थित है? कह रहा है कि जो डल झील है, डल झील सुने होंगे, ये झील कौन सा राज्य में उपस्थित है ना? कौन सा राज्य में है? तो ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, बी हिमाचल प्रदेश, सी लद्दाख और डी राजस्थान। ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है कि डल झील कौन सा राज्य में स्थित है? डल एक झील है, वो कौन सा राज्य में स्थित है, कहाँ पर है, किस राज्य में डल झील है, उसके बारे में पूछ रहा है। तो याद रखेंगे आप सभी, है ना, कि डल झील आपको जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में डल झील है। अगला क्वेश्चन, गेहूं, चना, जौ आदि किस प्रकार की फसलें हैं? गेहूं, चना, जौ आदि किस प्रकार की फसलें हैं? आदि किस प्रकार का फसलें हैं? क्या कह रहा है? गेहूं, चना, जौ आदि किस प्रकार की फसलें हैं? ऑप्शन रबी फसल ए, रबी फसल, बी
खरीफ फसल सी रबी एवं खरीफ और डी नकदी फसल नकदी फसल। क्या कह रहा है? गेहूं, चना, जौ आदि किस प्रकार की फसलें हैं? रबी फसल है, खरीफ फसल है, या रबी खरीफ दोनों फसल है, या फिर आपको नकदी फसल है। तो याद रखेंगे गेहूं, जौ, चना ये सब कौन फसल है? पता है? रबी फसल है। कौन सा फसल है? रबी फसल है ना? रबी फसल है जो कि अब लगेगा। क्या है? अब देखिए कि कोई गेहूं लगाएंगे, कोई चना लगाएंगे, कोई जौ लगाएंगे ना। अभी जो समय है ना, तो अभी क्या है? अभी का जो समय है वो रबी फसल का है। खरीफ फसल खत्म हो गया, जो कि आपका धान उन खरीफ फसल में आता है। तो आज का क्वेश्चन एंड आंसर आप सभी को बस इतना ही। अगर ये सब में जिसको समझ में नहीं आ रहा होगा वो बताइएगा। आज आप लोग का P6 कंप्लीट हो गया, मात्र P4 बचा हुआ है। टोटल आप लोग का P7, P8, P9, P10, बस 10 में आपका पूरे सोशल साइंस का कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम आप लोगों को साइंस हिंदी को बताने का प्रयास करेंगे ताकि आप लोग अच्छा नंबर ला सकें। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.